क्या वो लोग ये समझते हैं कि इनकी कोई वैल्यू नहीं है, इन लोगों के अगेंस्ट ये बेकार टीम है? क्या उन लोगों की सोच ये है? क्या वो लोग ये समझते हैं कि इस टीम के अगेंस्ट क्रिकेट खेल के हमारे प्लेयर्स कुछ भी नहीं सीखेंगे? वो ये समझते हैं? या जो हमारे लोग हैं, जो क्रिकेट बोर्ड के लोग हैं, वो किस तरीके से इन लोगों से बातचीत करते हैं? क्या इनकी ये लोग कोई भी बात करते हैं, क्या इनकी कुछ बातों में पावर होती है, कोई वैल्यू होती है, कोई मतलब यानी ऐसी चीज होती है कि वो आपसे इंप्रेस हो रहे हैं? कुछ चीजें ऐसी होती हैं। पाकिस्तान टीम की क्या वैल्यू है, इससे आप अंदाजा लगाएं कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो पाकिस्तान की T20 सीरीज है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर खेली जानी है, उसके अंदर ऑस्ट्रेलिया के मेन खिलाड़ी नहीं खेलेंगे। पाकिस्तान के अंदर कोई सीरीज होती है तब भी मेन खिलाड़ी नहीं आते, इसी वजह से कि जिसको कहते हैं ना, आपको पता है क्या इश्यू होता है। अब जब पाकिस्तान दूसरे मुल्क में जा रहा है तब भी नहीं वो खेलेंगे। क्यों नहीं खेलेंगे? क्योंकि उनको इंडिया के साथ खेलना ज्यादा जरूरी है, इंडिया को हराना ज्यादा जरूरी है। इससे ये साबित होता है कि पाकिस्तान की जो टीम है उसकी वैल्यू कम है। वहां से उनको पता है कि इनको तो हमारे जो कहते हैं ना बी टीम भी हरा देगी, मेन टीम को खिलाने की क्या जरूरत। कर दो यार, पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो। हमने माजी करीब में देखा, न्यूजीलैंड ने, इंग्लैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ 20 टीमें भेजी और वो भी पाकिस्तान से जीत कर गई। तो ये एक तरह से कह तो सकते हैं कि सीरीज का मजा किरकिरा हो जाएगा, लेकिन इसमें पाकिस्तान की टीम को, पाकिस्तान के मैनेजमेंट को इस खुशफहमी में नहीं आना चाहिए कि अगर उनके मेन प्लेयर्स नहीं खेलेंगे तो हमारे लिए अच्छा हो जाएगा। जो की क्रिकेटर्स हैं, जो टेस्ट खेलते हैं, वो इस डोमेस्टिक टूर्नामेंट में लाजमी खेलेंगे, क्योंकि वहां पर उनकी परफॉर्मेंस देखकर ही जो इंडिया के खिलाफ सीरीज होनी है उसके लिए टीम तरतीब देंगे। क्योंकि 2014-15 ये लास्ट वो होम सीरीज है जो ऑस्ट्रेलिया ने जीती है, उसके बाद वो इंडिया को अपने घर में भी नहीं हरा पाए हैं। ये उनके लिए सबसे बड़ा अलमिया है। या आप समझें कि इंडिया टीम जो है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर कितना धांसू खेल रही है कि आखिरी 2 सीरीज जो है वो जीती है, और इंडिया के अंदर ऑस्ट्रेलिया लास्ट जो जीता हुआ है 2004 में जीता हुआ है। तो एक लंबा टाइम पीरियड है, ऑस्ट्रेलिया के लिए बड़ा चैलेंज है। तो पाकिस्तान के पास एक चांस है कि वो इन मेजर प्लेयर्स की मौजूदगी में थोड़ी सी हिम्मत करे, थोड़ा सा जिसे कहते हैं गैरत खाएं, तो इस ऑस्ट्रेलिया की टीम को वो निबेड़ सकती हैं। ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान की जो बॉलिंग लाइनअप है उसको वैसे भी जो कहते हैं कि उसकी परफॉर्मेंस तो बेहतर होती है, मतलब चांस उनको पूरा मिलता है कि वही वो उन बॉलिंग विकेट्स के ऊपर बाउंस होता है, थोड़ी गेंद तेज आती है, तो उन विकेट्स के ऊपर इनका चांस है कि ये अच्छा अगर थोड़ा सा परफॉर्म कर जाएं तो ये ऑस्ट्रेलिया की टीम को हरा सकते हैं। कंडीशन वो ये है कि अगर ऑस्ट्रेलिया के वो मेजर प्लेयर्स जिनकी बात हो रही है वो नहीं खेलते, ऑल फॉर्मेट्स प्लेयर। अब ऑस्ट्रेलिया तैयारी कर रहा है उस टेस्ट सीरीज की, आप ऑस्ट्रेलिया को कुछ कह भी नहीं सकते क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया के लिए टेस्ट सीरीज भी इंपॉर्टेंट है। खोलो दोस्तों, इस साल नवंबर में पाक टीम ऑस्ट्रेलिया जाएगी सीरीज खेलने, जिसके तुरंत बाद ही भारत भी ऑस्ट्रेलिया से टेस्ट सीरीज खेलेगी, जिसके वजह से ऑस्ट्रेलियाई सारे बड़े खिलाड़ी पाक सीरीज में हिस्सा नहीं लेंगे और भारत के सीरीज की तैयारी करेंगे। ये सुनते ही तनवीर अहमद चिखने लगा कि कोई भी टीम हमें अपने साथ खेलने के लायक नहीं समझती, इनको लगता है पाक टीम बेकार है, सिर्फ हमें जलील करने की कोशिश करते हैं। पाक मीडिया बोला भारत ने ये साजिश की है हमें नीचा दिखाने के लिए। आइए देखते हैं अब आगे। पाकिस्तान के अंदर कोई सीरीज होती है तब भी मेन खिलाड़ी नहीं आते, इसी वजह से कि जिसको कहते हैं ना, आपको पता है क्या इश्यू होता है। अब जब पाकिस्तान दूसरे मुल्क में जा रहा है तब भी नहीं वो खेलेंगे। क्यों नहीं खेलेंगे? क्योंकि उनको इंडिया के साथ खेलना ज्यादा जरूरी है, इंडिया को हराना ज्यादा जरूरी है। इससे ये साबित होता है कि पाकिस्तान की जो टीम है उसकी वैल्यू कम है। वहां से उनको पता है कि इनको तो हमारे जो कहते हैं ना बी टीम भी हरा देगी, मेन टीम को खिलाने की क्या जरूरत। और ऐसी नौबत आई क्यों है? सवाल ये आता है कि ऐसी नौबत आई तो आई क्यों? ऐसी नौबत इसलिए आई है क्योंकि हम बार बार हारे जा रहे हैं, हम जीत ही नहीं रहे हैं। हम जिसको कहते हैं हर रोज कोई ना कोई सीरीज हारे होते हैं। हम आयरलैंड से हारे, न्यूजीलैंड से हारे सी टीम से, हम जिसको कहते हैं यूएसए से हारे। जब हम ऐसे छोटी छोटी टीमों से हारते रहेंगे, फिर जब हम बड़े टूर पे जाया करेंगे तो बड़े टूर में जो मेन टीम के साथ हम खेला करेंगे, हम उनकी जूनियर टीम के साथ ही खेला करेंगे। आप सोचें, अगर पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप जीती होती है, पाकिस्तान की टीम ने फाइनल खेला होता या सेमीफाइनल भी खेला होता, ऑस्ट्रेलिया कभी भी ये रिस्क ना लेता। लेकिन ऑस्ट्रेलिया को पता है कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर आके पाकिस्तान की टीम ने कुछ नहीं करना, इसलिए उन्होंने अपने जो मेन खिलाड़ी उनका सोच रहे हैं कि उनको रेस्ट दे दिया जाए, बोर्डर गवास्कर ट्रॉफी के लिए उनको रेडी किया जाए, जैसे कि पैट कमिंस हो गए, मिचेल स्टार्क हो गए, कैमरून ग्रीन हो गए। कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो। दौरा ऑस्ट्रेलिया, जहां पर पाकिस्तान की मेन टीम यानी कि मेन हमारी जो कौमी टीम है वो नवंबर में जब वहां टूर करेगी तो मेजबान टीम के कई टॉप प्लेयर्स शायद पाकिस्तान के खिलाफ ना खेलें। ये एक वेबसाइट ने दावा किया है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड और वहां की मैनेजमेंट ये समझ रही है कि उसके फौरी बाद जो कि इंडिया के खिलाफ उन्होंने टेस्ट सीरीज खेलनी है, इसलिए अपने मल्टी फॉर्मेट जो प्लेयर्स हैं जो हर फॉर्मेट खेलते हैं उनको T20 और वनडे सीरीज से आराम दिया जाएगा। T20 सीरीज से तो लाजिमी आराम दिया जाएगा, हो सकता है कि वो वनडे सीरीज में भी ना खेलें, और इसकी वजह से इस सीरीज का जो मजा है वो फीका पड़ सकता है। लेकिन जहां तक ऑस्ट्रेलिया टीम की बात है तो उनके पास बैकअप में इतने ज्यादा प्लेयर्स मौजूद हैं
कि वो पाकिस्तान की टीम का डट कर मुकाबला कर सकते हैं। और ये हमने माजी करीब में देखा, न्यूजीलैंड ने, इंग्लैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ 20 टीमें भेजी और वो भी पाकिस्तान से जीत कर गई। तो ये एक तरह से कह तो सकते हैं कि सीरीज का मजा करका हो जाएगा, लेकिन इसमें पाकिस्तान की टीम को, पाकिस्तान के मैनेजमेंट को इस खुशफहमी में नहीं आना चाहिए कि अगर उनके मेन प्लेयर्स नहीं खेलेंगे तो हमारे लिए अच्छा हो जाएगा। उनके जो बैकअप प्लेयर्स हैं वो भी वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स। पाकिस्तान ने जो ऑस्ट्रेलिया का टूर करना है रवां साल 4 नवंबर से लेकर 18 नवंबर तक 3 वनडे 3 टी20 मैचेस की सीरीज खेलनी है, मगर जो टी20 मैचेस की सीरीज खेलनी है उसके अंदर शायद ऑस्ट्रेलिया के जो की क्रिकेटर्स हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ ना खेलें, जिसमें पैट कमिंस हैं, जिसमें हेजलवुड हैं, जिसमें मिचेल स्टार्क हैं, ट्रेविस हेड हैं, ये शायद टी20 सीरीज ना खेल पाए। पाकिस्तान की सीरीज जो टी20 की है वो खत्म होगी 18 को और इंडिया का जो टेस्ट सीरीज शुरू होगी वो 22 नवंबर से शुरू होगी। और ऑस्ट्रेलिया बोर्ड ने अपने डोमेस्टिक सीजन का भी अनाउंस किया है, पूरे का पूरा सीजन जो क्रिकेट खेलनी है, जैसे अभी इन्होंने इंग्लैंड में सीरीज खेलनी है वनडे टी20 की, उसके बाद पाकिस्तान के खिलाफ खेलनी है, इस बीच में शेफील्ड शील्ड जो उनकी डोमेस्टिक रेड बॉल टूर्नामेंट है वो शुरू होना है, उसके लिए भी क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने अनाउंस किया कि उनके जो की क्रिकेटर्स हैं जो टेस्ट खेलते हैं वो इस डोमेस्टिक टूर्नामेंट में लाजमी खेलेंगे, क्योंकि वहां पर उनकी परफॉर्मेंस देखकर ही जो इंडिया के खिलाफ सीरीज होनी है उसके लिए टीम तरतीब देंगे, क्योंकि 2014-15 ये लास्ट वो होम सीरीज है जो ऑस्ट्रेलिया ने जीती है, उसके बाद वो इंडिया को अपने घर में भी नहीं हरा पाए हैं। ये उनके लिए सबसे बड़ा अलमिया है, या आप समझे कि इंडिया टीम जो है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर कितना धांसू खेल रही है कि आखिरी 2 सीरीज जो है वो जीती है, और इंडिया के अंदर ऑस्ट्रेलिया लास्ट जो जीता हुआ है 2004 में जीता हुआ है। तो एक लंबा टाइम पीरियड है, ऑस्ट्रेलिया के लिए बड़ा चैलेंज है कि वो अपने घर में इंडिया को कैसे हरा सकते हैं, क्योंकि लगातार जो आखिरी 2 सीरीज हुई वो इंडिया से हारे हैं। तो ये बहुत बड़ी एक खास बात है कि उन्हें अपनी इस बार टेस्ट की टीम बहुत अच्छी से तैयार करनी है, तो उसके लिए वो हो सकता है कि जो टी20 पाकिस्तान के साथ उन्होंने खेलनी है उसके अंदर अपने की प्लेयर्स वो ना खिलाएं। वो जो खिलाड़ी इंडिया के अगेंस्ट पिक हुआ होगा 22, आपको पता है अक्टूबर से इंडिया ऑस्ट्रेलिया की भी टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है, तो फैसला ये किया गया है कि जो खिलाड़ी पिक किया जाएगा टेस्ट सीरीज में इंडिया के अगेंस्ट वो खिलाड़ी नहीं खेलेगा, यानी कि अपनी सेकंड स्ट्रिंग टीम जो है वो पाकिस्तान के अगेंस्ट खिलाई जाएगी। देखो बात हकीकत है कि ऑस्ट्रेलिया का कभी भी वो पाकिस्तान को हवा नहीं समझता इन ऑस्ट्रेलिया, और ना पाकिस्तान का दबदबा रहा है, क्योंकि लास्ट जितने भी पाकिस्तान के टूर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के वो बड़े मायूस कुन रहे हैं, सिर्फ टेस्ट में नहीं, ओडीआईस में भी, टी20 में भी वो बहुत इसलिए लाइट भी ले रहे हैं। और कहीं ना कहीं अभी भी आप देखो हम टेस्ट खेलने के लिए गए थे शान मसूद की कप्तानी में भी, वहां भी हम नॉर्मली खेले, एक मैच भी जीत नहीं सके, उससे पहले हम पीछे टूर करते रहे, बाबर आजम की कप्तानी में जाते रहे, उससे पीछे कभी अजहर कप्तानी करते रहे, कभी कोई कप्तानी करता रहा, कभी मिसबा कप्तानी करते रहे, बड़े कप्तान गुजरे। लेकिन पाकिस्तान इवन इस 2000 वाली जो सेंचुरी है, ये 20वीं जो सदी है, इसमें एक टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया में नहीं जीत सका, और कंपटीशन लेवल ही पाकिस्तान ने नहीं दिया। चैपल यहां तक बयान देते रहते हैं हमारे खिलाफ और हमें बड़ा बुरा लगता है, लेकिन उनका बयान भी अब आप क्या बात करो, कहते हैं जी पाकिस्तान क्रिकेट अगर अपनी नहीं सुधारता और अगर इतनी बुरी क्रिकेट खेली है तो आप इनको दावत ही ना दें, ये बातें चल रही होती हैं। और वजह ये बन रही है कि हम ऑस्ट्रेलिया जाके अच्छा नहीं करते, हम अच्छी क्रिकेट ही नहीं खेल रहे ऑस्ट्रेलिया जाके। वहीं अगर आप दूसरी तरफ अगर आप इंडिया की बात करते हो, अगर वो प्रेफरेंस दे रहे हैं और इंडिया की तैयारियां कर रहे हैं, 2019 के बाद से इंडिया ऑस्ट्रेलिया की जो रेड बॉल सीरीज है वो ऑस्ट्रेलिया नहीं जीत पाया है।